स्वागत है हमारे नए वीडियो पे। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। इस मूवी के पहले पार्ट में हमने देखा था कि सिद्धार्थ कंप्यूटर क्लास में एक्स्ट्रा क्लास कर रहा था। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इंदु ये भी नोटिस करती कि सिद्धार्थ जब मन अपने क्लास में आता जाता है और किसी भी क्लास का कोई टीचर उसे कुछ कहता भी नहीं है। सिद्धार्थ के इसी रवैये से इंदु बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन फिर भी वो सिद्धार्थ के बारे में जानना चाहती है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है वो खुद भी नहीं जानती। सिद्धार्थ की रूटीन एकदम सिंपल थी। कॉलेज में बड़ी बड़ी कार से आता है और क्लास में भी लेट आता है। यहाँ पर टीचर जो टॉपिक पढ़ाते हैं उसको सिर्फ वो 5 मिनट पढ़ के चला जाता है। 5 मिनट के बाद वो क्लास भी छोड़ के चला जाता है। एक दिन कॉलेज में नए टीचर की एंट्री होती है। सिद्धार्थ के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। वो बताते हैं कि वो यहाँ नए आए हैं और वो आज से यहाँ इकोनॉमिक पढ़ाएंगे। यहाँ पर टीचर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। वो बोर्ड पर आज का टॉपिक लिखते हैं कि आज वो क्या पढ़ाने वाले हैं। सिद्धार्थ उसे देखता है और 5 मिनट के अंदर ही वो जाने लगता है। लेकिन इस बार टीचर ने उसे रोक लिया था। टीचर उससे पूछते कि वो आखिर कहाँ जा रहा है। तो सिद्धार्थ कहता है जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं मुझे पहले से ही पता है। तो टीचर उस टॉपिक से रिलेटेड सिद्धार्थ से सवाल पूछने लगते हैं। टीचर के सवाल का जवाब सिद्धार्थ देके वहां से चला जाता है। सिद्धार्थ टीचर को इस तरह जवाब देता है कि टीचर पूरे हैरान हो जाते हैं। सिद्धार्थ के जवाब देने से इंदु भी सिद्धार्थ से इम्प्रेस हो जाती है। अब प्रेजेंट के सीन में हम एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि सिद्धार्थ के पिता के दोस्त हैं और वो सिद्धार्थ के घर आते हैं। वो इसलिए आते क्योंकि सिद्धार्थ ने सिक्योरिटी गार्ड से मारपीट की थी। इंस्पेक्टर यहाँ पे सिद्धार्थ की माँ से पूछने लगते हैं आखिर सिद्धार्थ को क्या प्रॉब्लम है, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। जिसके बाद सिद्धार्थ की माँ रोते हुए सिद्धार्थ के बचपन की स्टोरी बताने लगती है। वो कहती है कि हमारी शादी को 10 साल हो चुके थे पर हमें कोई बच्चा नहीं हुआ था। 10 साल के बाद सिद्धार्थ पैदा हुआ था, इसीलिए सिद्धार्थ उनके लिए बहुत कीमती था। सिद्धार्थ के पिता बहुत ही ज्यादा अमीर हैं और उन्हें किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा ही शौक है। इसीलिए उन्होंने अपने घर पे ही लाइब्रेरी बना के रखा था जहाँ पर सभी तरह की किताबें थी। एक हाथ में सिद्धार्थ को रखते और दूसरे हाथ में किताब को। धीरे धीरे सिद्धार्थ बड़ा होता गया और उसे भी किताब अच्छी लगने लगी। शुरुआत में तो वो किताबों से ही खेलता था लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होने लगा उसे किताब भी अच्छी लगने लगी। सिद्धार्थ का बचपन सिर्फ किताबों के साथ बीता, ना ही उसने दोस्त बनाए और ना ही बाहर जाकर कभी कोई खेल खेला। सिद्धार्थ ने अपना पूरा बचपन सिर्फ किताबों के साथ ही बिताया है। कुछ ही साल में उसने लाइब्रेरी के सारी किताबें पढ़ ली थी लेकिन घर वालों ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि आगे जाके क्या होने वाला है, क्योंकि सिद्धार्थ ने साइकोलॉजी और फिलोसफी की सारी किताबें पढ़ ली थी जिस वजह से सारी चीजों में लॉजिक ही लगाता था। लेकिन अब वो पूरी तरह से इमोशन लेस रह चुका था। एक दिन उसके दादाजी की जब डेथ होती है तो वो अपने पिता को कहता है कि एक दिन दुनिया से सबको जाना ही है, जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाना ही होगा। ये सारी बात सुनकर सिद्धार्थ के पिता एकदम ही हैरान हो जाते हैं। तो कहानी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए वीडियो का तीसरा पार्ट जरूर देखना। मूवी का तीसरा पार्ट जानने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना।